हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 वन्य और वन्य संसाधन जियोग्राफी का नोट्स। इसमें आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में आते हैं 2 से 3 मार्क्स में। फर्स्ट पॉइंट है जीवमंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। पृथ्वी का वो भाग जो पौधे और जंतु दोनों के जीवित जीवों से कवर है। मतलब पृथ्वी का वो भाग जो प्लांट और एनिमल दोनों के जीवित जीवों से कवर होता है, जिसे जीवमंडल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। एक एकीकृत इकाई जिसमें जीवों का समुदाय और भौतिक पर्यावरण शामिल होता है। मतलब इसमें जो है जीवों का समुदाय और भौतिक पर्यावरण शामिल होते हैं, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है वनस्पति, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे फ्लोरा। किसी विशेष क्षेत्र या काल के पौधे को वनस्पति कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट बोला जाए तो फोर्थ पॉइंट है जीव जंतु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूना। इसका मतलब होता है जंतुओं का प्रजातियों को जीव जंतु कहा जाता है। मतलब जो जंतुओं की प्रजाति होती है उन्हें हम जीव जंतु कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है वन, मतलब फॉरेस्ट। इसका मतलब है वृक्ष के कवर विस्तृत क्षेत्र, मतलब जो वृक्षों से कवर होती है पूरे क्षेत्र, जिसे वन बोला जाता है। सिक्स पॉइंट है वन्य जीव अभयारण्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका मतलब होता है प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षण के लिए एक आरक्षित क्षेत्र, जैसे वन्य जीवन। मतलब प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षण मतलब बचाव के लिए आरक्षित क्षेत्र, जैसे कि वन्य जीवन। सेवेंथ है जैविक विविधता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोडिवर्सिटी। इसका मतलब होता है यह पृथ्वी पर रहने वाले पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की सभी किस्मों की प्रजाति का कुल योग्य। 8 पॉइंट है बंजर भूमि, मतलब वेस्टलैंड। इसका मतलब होता है वह भूमि जो खेती के योग्य नहीं है, मतलब जिसमें खेती नहीं किया जा सकता है, इसे बंजर भूमि बोलते हैं। 9th पॉइंट है सामान्य प्रजाति, नॉर्मल स्पेसिफिक। वो प्रजाति जिनकी संख्या का स्तर उनके जीवित रहने के लिए सामान्य माना जाता है, जैसे मवेशी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केटल, साल, देवदार, जिसे इंग्लिश में पाइन बोलते हैं, और कृंतक, जिसे रोडेंट बोलते हैं। सीधा सा बात है वो प्रजाति जिनकी संख्या के स्तर जीवित रहने के लिए सामान्य होती हैं उन्हें बोलते हैं, जैसे मवेशी, साल, देवदार, कृंतक आदि। 10th पॉइंट है लुप्त प्रजाति, जो कि वो प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पे है, मतलब जो समाप्त होने के कगार पे है। नाउ अब है हमारा 11th पॉइंट भारतीय वन जीव अधिनियम, द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट। यह प्राकृतिक आवास मतलब हैबिटेट्स की रक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान के साथ 1972 में लागू किया गया एक अधिनियम था। मतलब यह प्राकृतिक हैबिटेट की रक्षा के लिए एक अधिनियम लागू किया गया था 1972 में, जिसे भारतीय वन जीवन अधिनियम कहा गया। 12th पॉइंट है आरक्षित वन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। इसका आंसर है जहाँ तक वन और वन्य जीवन संसाधन के संरक्षण का संबंध है, ये सबसे मूल्यवान वन है। मतलब जहाँ तक वन और वन जीवन संसाधन के संरक्षण का संबंध होता है, ये सबसे मूल्यवान वन। मूल्यवान वन मतलब कि कीमती नहीं, मतलब वैल्यूएबल फॉरेस्ट है, मतलब जिसका कोई बहुत महत्व है इसका। 13 है संरक्षित वन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसका मतलब है ये वो वन है जो आगे किसी भी कमी से सुरक्षित है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।